राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जिन लोगों का जन्म 21 तारीख को होता है किसी भी महीने की, तो वो लोग एक्चुअल में कैसे होते हैं, कैसा उनका जीवन रहेगा, किस प्रकार को उनको कैरियर चूज करना चाहिए, परिवार, बच्चे, शादी, लव अफेयर, बाकी आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य और आपका पैसा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल जीरो से और उस लेवल तक डिस्कस करूंगा जिस लेवल पर आपको यह बातें सभी समझ में आ जाएंगी। पूरा कंसेप्ट बिल्कुल आपको उस तरीके से समझाया जाएगा कि जिस तरीके से एक बच्चे को समझाया जाता है, बिल्कुल उस लैंग्वेज में, और आप देखोगे भी। और इसी वजह से कभी कभार शायद वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। ओके, तो 21 तारीख के अलावा कुछ लोग और हैं जिनको इस वीडियो का बिल्कुल एग्जैक्टली फ़ायदा मिलने वाला है। और वह लोग कौन से होंगे? जिन लोगों का किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, यह किसी भी महीने की हो सकती है। अगर आपका या फिर आपके किसी भी परिवार के मेंबर का, मम्मी पापा, भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपके रिलेटिव्स, किसी का भी अगर इनमें से जन्म होता है, तो आप खुद के लिए या फिर उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वीडियो को देख सकते हैं। इन लोगों के अलावा अगर आपका जन्म मार्च महीने में किसी भी तारीख को हुआ है, तब भी इस वीडियो में बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है कहीं पर भी, 3 कैसे आ सकता है कि जैसे 23 तारीख को जन्म हो गया, तो यह जो 3 आया है तब भी आपके लिए यह फ़ायदा होगा, जैसे कि 13 तारीख को हो गया। ओके, या फिर आपका मार्च के महीने में जन्म हुआ है, या फिर आपका जन्म जैसे कि 1983, 1993, 2003, 2013, जब लास्ट में भी 3 आता है तब भी इस वीडियो का आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा आज का जो फ़ायदा है वह मिलेगा 21 तारीख के जितने भी बच्चे, कैंडिडेट, जितने भी लोग हैं, तो जिनका जन्म 21 तारीख को हुआ है, चाहे वह किसी भी महीने की हो, तो आपको तो 100% इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। जो बाकी मैंने बताए हैं इनके मुकाबले उनको थोड़ा सा कम फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके मूलांक और भाग्यांक शायद कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आपको भी फ़ायदा तो मिलेगा। ओके, तो चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो पर, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो पर पहली बार आए होंगे, तो उनको पता नहीं होगा कि यह वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है और इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। तो एक बार मैं क्लियर कर दूं कि यह वीडियो हमारी बेस्ड रहती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामोलॉजी, या फिर इनको बोलते हैं जैसे कि ज्योतिष विद्या से संबंधित, हस्त रेखाएं जो हमारी होती हैं उनसे संबंधित, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, वह सभी चीज़ें हम इस प्रकार की वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों में रुचि लेते हैं और इंटरेस्ट है आपका, तब आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्किप करके कोई और वीडियो भी, आपकी मनचाही वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी आज की वीडियो है। मेरा सबसे फेवरेट नंबरों में से एक नंबर है 3 नंबर, और यह 3 नंबर 2 और 1 से मिलकर बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली आपके ऊपर अच्छे तरीके से, बिल्कुल गहराई से डिस्कस करेंगे क्या आपके प्लस पॉइंट रहेंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट रहेंगे, कहाँ कहाँ आपको सावधानी, आपके उपाय, तो सब कुछ मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप रिलेट करते चलिएगा साथ साथ में इस वीडियो में। और क्या क्या होने वाला है, आपके जितने भी डाउट्स होंगे, कुछ वीडियो को देखते हुए आपके डाउट बनते रहेंगे, कुछ आपके दिमाग में पहले से ही है, वह किस प्रकार से कि मैं सफल नहीं हो रहा या फिर मैं सफल नहीं हो रही, फैमिली इश्यू हो सकते हैं आपके कोई, या आपके पास यह सभी नंबर हो सकते हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। आपका स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, आपकी लग्जरी लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स दूर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये। सेकंड, जीरो से सुपर लेवल, यानी कि मैं यह मान के चलता हूं कि इस वीडियो पर मोस्टली या तो बहुत 18, 20, 21 साल के बच्चे आते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग 30+ आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से फंसे हुए हैं। और 21, 22, 25 से छोटे वाले वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। 21, 22 वाले जॉब्स को लेकर, स्टडी को लेकर, और इससे ऊपर वाले 30+ या 40+ कि वो मनचाही जॉब नहीं मिल रही उनको, उनकी मैरिज लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस चली हुई है, उनका कारोबार अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, तो इस प्रकार के इश्यू रहते हैं। तो आप सभी के, उनको मैं जीरो से और एक सुपर लेवल तक
कि आप अच्छे तरीके से समझ सको, तब आपको एक एक बात करके बताने वाला हूँ। आपको एक एक बात बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताई जाएगी और यह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यह सब देखेंगे, आपका जीवन, कैरियर, आपका परिवार, पैसा, शादी और बच्चे, सेहत, रिश्ते, आपके संबंध, आपको सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए और स्पेशली आपकी रेमेडीज यानी कि आपके उपाय आपको क्या क्या करने चाहिए। इतनी सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और यह वीडियो हो सकता है कि 40 मिनट के पास चली जाए, 50 मिनट के पास चली जाए, इतना ही समय आपका लगेगा। अगर आपके अंदर इतनी धैर्य शक्ति है, पेशेंस है आपके अंदर, तब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अदरवाइज आप बीच में या जब भी आपका मन करे आप छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान या फिर आधी अधूरी बातें कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं देती। मैं तो आपको यही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपके पास नंबर 3 नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप के अंदर वो सभी चीज़ें हैं जो एक सफलता मांगती हैं। ओके, तभी आप इस वीडियो पर आए हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए सेफ जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूलांक 3 जिन लोगों का जन्म 21 तारीख को, 30 तारीख को या फिर आपका 3 तारीख को या फिर आपका 12 तारीख को होता है किसी भी महीने की, तो आपका होता है मूलांक 3। अब यह मूलांक क्या है इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। जब भी हम जन्म लेते हैं या जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है यूनिवर्स में, तो वह दो चीज़ें अपने साथ लेकर आता है। एक को बोला जाता है मूलांक और दूसरे को बोलते हैं भाग्यांक। लेकिन यह चीज़ें हमें दिखती नहीं है, यह आप उसकी किस्मत जिसको हम बोलते हैं वह बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो अकेला ही आया है। जुड़वा बच्चे भी होते हैं लेकिन वो अपने साथ कुछ सामान तो नहीं लेकर आते। तो यह मूलांक और भाग्यांक आपकी जब आप जन्म लेते हैं तभी से यह एक्टिव हो जाता है। ओके, और यह आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर छिपे हुए होते हैं और हमारी पूरी लाइफ इन्हीं दो नंबरों पर बेस्ड होती है। यानी यह दो नंबर हमें पहले बताते हैं कि जैसे कि एक होता है मूलांक और दूसरा भाग्यांक, तो यह हमें इसमें भी एक नंबर होगा और इसमें भी कोई एक नंबर होगा। तो यह दोनों नंबर हमें पहले ही बता देते हैं कि यह बच्चा किस दिशा में जाएगा और इसका एक जो ज़बरदस्त वाला टाइम है या फिर सक्सेस का टाइम है वह कब इसका शुरू होगा, किस प्रकार के इसके रिलेशन व्यवस्था, सभी बातें यही नंबर बता देते हैं। और मोस्टली लोगों को यह नहीं पता कि यह मूलांक भाग्यांक क्या है, तो इसी वजह से ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। किसी भी आप सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पर आपको हारे हुए मोस्टली लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं तब आप इन बातों के बारे में पता कर लेते हैं, तब भी आप बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। तो जो यह मूलांक और भाग्यांक है यह होते क्या है, इसको कैसे निकालें और इसके फ़ायदे, इस वीडियो में सबसे ज़रूरी तो यही है। इनफैक्ट आपकी पूरी लाइफ में सबसे ज़रूरी तो यही है। तो चलिए एक बार पहले मूलांक और भाग्यांक को देख लेते हैं, ये होते क्या हैं और इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी का जन्म हुआ है इस तारीख को, आप आपकी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले ली है। तो जिस तारीख को आपको जन्म होता है, यहाँ पर 21 तारीख है, तो अगर वहाँ पर सिंगल डिजिट है यानी कि 1 से 9 के बीच में है तो वही आपका मूलांक होगा। और यदि आपके डिजिट नंबर 10 से 31 के बीच आपका जन्म हुआ है तो आपके पास 2 डिजिट होंगे। जैसे कि 21 में 2 डिजिट हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 को जोड़ा हमने 3 आया। तो इस केस में उस जातक का या उस कैंडिडेट का मूलांक कितना होगा, नंबर 3। ओके, हमें लेकर आना होता है मूलांक और भाग्यांक को सिंगल डिजिट में, एक ही अक्षर में, एक ही अंक में। तो यह तो हो गया आपका मूलांक। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़ दीजिए, जैसे कि 2 और 1 3 तो यहाँ पर आया, और एक ये वाला 4 और 2 ये 6 और 2 ये 8। तो हमारे केस में 8 तो हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा तब आया, और 3 सिर्फ डेट ऑफ जिस तारीख को हमने जन्म लिया है सिर्फ डेट को जोड़ने से 3 आया। तो जो सिर्फ डेट को जोड़ने से आता है वो होता है आपका मूलांक, और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से, जिसमें आपका महीना भी रहेगा और वो साल भी रहेगा जिस साल में आपका जन्म हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम भाग्यांक। तो यह जो 2 नंबर हैं यह सभी के पास होते हैं। यह जो दोनों नंबर हैं यह 1 से 9 के बीच में आएंगे। जैसे आपका मूलांक भी 1 से 9 के बीच में आएगा और भाग्यांक भी आपका 1 से 9 के बीच में आएगा। जितने
बच्चों ने इस दुनिया पर जन्म लिया है और आगे लेंगे और ले रहे हैं, तो सबके पास ये है 2 नंबर होते ही हैं। ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन यही 2 नंबर होते हैं। अब देखिएगा, जो यह आपका मूलांक और भाग्यांक के 2 नंबर हैं, तो प्रत्येक नंबर हमें कुछ ना कुछ बताता है। पहले तो बता दूं कि आपके मूलांक और भाग्यांक हमेशा 1 से 9 के बीच में ही आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप, मैं बता रहा हूं अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या फिर ज्योतिषी के हिसाब से, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा एक बार कि जैसे कि आप कभी भी अगर आपने आपके जन्म कुंडली का अध्ययन करवाया है तो आपके 12 हाउसेज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 12 ग्रह, और किसी ना किसी एक ग्रह में कोई ना कोई देवता बैठा होता है। एक बात तो यह है। दूसरी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ग्रहों की संख्या देखें तो वह 9 मानी जाती है, 9। तो वह 9 कौन कौन से होंगे? जैसे सूर्य वैसे तो एक तारा है, लेकिन इसमें एस्ट्रोलॉजी में उसको एक ग्रह के रूप में देखा जाता है। जैसे सूर्य हो गया आपका, चंद्रमा हो गया आपका, आपका मंगल हो गया, आपका बुध ग्रह हो गया, आपका बृहस्पति हो गया, आपका शुक्र हो गया, आपका शनि हो गया। यह हो जाते हैं आपके 7। इसमें राहु और केतु को भी जोड़ लीजिए। राहु और केतु को एस्ट्रोलॉजी में ग्रह के रूप में देखा जाता है। अब प्रत्येक ग्रह आपको अच्छे फल भी देता है जब आप उसके लिए अच्छे कर्म करते हैं, और प्रत्येक ग्रह आपको नेगेटिव फल भी देता है, जब नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है जब आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे होते। नंबर 1 बात यह हुई। नंबर 2 यह है कि बहुत बार इनको पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़कर भी देखा जाता है। बहुत एक गहरा कंसेप्ट है ये, क्योंकि आज का मेरा मोटिव है सिर्फ आपका मूलांक 3 के ऊपर बात करना, ना कि पूरे कंसेप्ट को समझाना। अगर मैं पूरे कंसेप्ट को समझाने चला गया तो आपका भी काफ़ी लंबा समय निकल जाएगा और मेरा भी। तो हमने मोटा मोटी बातें अब तक देख ली और जान ली। तो मूलांक कैसे निकालते हैं तो इसका हमने पता कर लिया। अब देखते हैं मूलांक और भाग्यांक के प्रभाव। मूलांक और भाग्यांक के प्रभाव। अब प्रत्येक नंबर हमें कुछ ना कुछ बताता है। तो हमने देखा कि 1 से 9 के बीच में सभी नंबर आएंगे आपके मूलांक और भाग्यांक। अब जितने भी है 1 से 9 के बीच में नंबर होंगे तो वह प्रत्येक नंबर कुछ ना कुछ हमें बताता है। जैसे कि 1 नंबर की बात करें तो यह हमें बताएगा कि यह रूल होता है सूर्य से। तो जितने भी सूर्य के अंदर क्वालिटीज़ होंगी, जैसे कि हर दिन वह एक नियत समय पर, एक जो उसका पर्टिकुलर टाइम है उस पर उदय हो जाता है। तो अगर आपका मूलांक 1 है तो यकीन कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठने वाले ही होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, क्योंकि सूर्य एक्टिव है। सूर्य क्या करता है? अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। तो आप भी आपकी लाइफ के अंदर अब या फिर आगे चलकर ऐसा ही करोगे कि जो आपने सीखा है वह दूसरों के साथ आप शेयर करोगे और आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे। तो ठीक 2 नंबर रिप्रेजेंट किससे होता है? चंद्रमा से। चंद्रमा रात को निकलता है, तो जिन लोगों का मूलांक 2 आता है तो वह कहीं ना कहीं रात को जगने वाले होते हैं और रात उनको बहुत पसंद होती है। वह बहुत शांत होंगे क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अब चंद्रमा इतना खूबसूरत है तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं खूबसूरत ही होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात नंबर 3 की करें तो नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है गुरु। गुरु यानी कि बृहस्पति। अब इसको एक उपाधि दी गई है नंबर 3 को गुरु की। ओके, यानी कि बृहस्पति को, बृहस्पति ग्रह से इसको रिप्रेजेंट करता है और गुरु की इसको उपाधि दी गई है। जैसे 1 नंबर को उपाधि दी गई है राजा की यानी कि किंग की, 2 को रानी की और 3 को किसकी दी गई है? एक गुरु की। तो अब एक बात देखिए, एक पूरा पूरा साम्राज्य होता है उसमें एक किंग होता है जिसको हम सबसे बड़ा मानते हैं। नो डाउट कि होता ही है, क्योंकि किंग यानी कि जो नंबर 1 के लोग हैं उनका क्या करियर होगा? एक वो किंग की तरह होंगे, उसी की तरह सोचेंगे, एक राजा की तरह, और अपने जो साम्राज्य है उसको आगे बढ़ाने की भी वो कोशिश करेंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे। क्योंकि राजा का क्या है कि राजा अपने प्रजा के प्रति भी उत्तरदायित्व में रहता है, वह उनके प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल भी रखता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो नंबर 3 है वह क्या है? वह इस पूरे साम्राज्य का गुरु है, यानी कि राजा भी इससे सलाह लेने के लिए आते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर मैं खुलकर आपके साथ बातचीत करूं तो जिन लोगों के पास नंबर 3 है, खासकर मूलांक में है, मूलांक या भाग्यांक में से, तो आपके पास जो भी एक गुरु है तो वही सब टीचिंग्स, वही सब एबिलिटीज आपके पास होंगी। अब एक गुरु को देखिए, एक गुरु कैसा होता है? एक गुरु का क्या मतलब हुआ? एक गुरु का क्या मतलब होता है? आप एक गुरु को अगर देखते हैं तो वह इस पूरी दुनिया का भला सोचने वाला होता है, नंबर 1।
गुरु को बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, वह नॉलेज का ही, ज्ञान का ही भूखा होता है। उसे गाड़ी घोड़े या फिर पैसा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वह एट द एंड यही चाहता है कि मैं अपनी नॉलेज आगे शेयर कर सकूं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो ऐसा एक गुरु होता है, मतलब कि उसके अंदर सीखने की जो शक्ति है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों के पास नंबर 3 आता है उनके पास भी यही शक्ति, सीखने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। यह बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, यह बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं। अब देखिए, अगर आपने कुछ सीखना है तो जाहिर सी बात है डिसिप्लिन्ड आपको रहना पड़ेगा। तो नंबर 3 के लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, या यह बोले कि या काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। ओके, और क्या करते हैं ये, इनके देखिए धार्मिक होंगे ऐसे लोग, नो डाउट कि किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। ज्ञान इनके अंदर बहुत होगा, समझ जिसको हम अंडरस्टैंडिंग पावर बोलते हैं इनके अंदर काफ़ी अच्छी होगी। और क्या होगा, धर्म के प्रति इनका लगाव होगा, आस्तिक होंगे ये। ओके, और अगर और मैं बात करूँ तो ये केयर फ्री होंगे, केयर फ्री। ओके, फैमिली लवर होंगे, फैमिली से परिवार होगा, फैमिली से इनको प्यार होगा। यह खुद के पूरे समाज की टेक केयर करने वाले होते हैं। ओके, ये दूसरों को ज्ञान देना पसंद करते हैं, मतलब जब इन्होंने खुद सीख लिया है तो यह दूसरों को भी ज्ञान देना बहुत बार पसंद करते हैं। वर्कहोलिक बोला जाता है इनको। वर्कहोलिक किसे बोलते हैं, जिसको सिर्फ काम 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 से ही काम है, उसको कुछ और करना ही नहीं। कभी भी ये मेहनत से नहीं हटते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 1 साल 2 साल 6 महीने किया, फिर हट गए, फिर कुछ और कर लिया, लेकिन ये कंटिन्यूसली लगे रहेंगे। 10 साल 20 साल 50 साल तक ये लगे ही रहते हैं। चूजी होते हैं ये। चूजी किसे बोला जाता है, जो कम चीज़ें रखता है लेकिन सिलेक्टेड रखता है। यह 10 चीज़ें नहीं उठाते, सिर्फ एक ही चीज़ उठाते हैं, चाहे वह खाने की हो, पीने की हो, खरीदने की हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब कि ऐसे लोग स्टेप टू स्टेप क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। इनको पता है कि रातों रात, एक रात में कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए काफ़ी सालों की मेहनत लगती है। तो काफ़ी सालों की मेहनत लगाने के लिए ऐसे लोग तैयार होते हैं। बहुत ज़्यादा ये मेहनत करते हैं और मेहनत का ही ये नशा करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों के पास नंबर 3 है, खासकर मुला की बात कर रहा हूँ, एक गुरु के समान होंगे। ये गुरु के समान ही इनका चेहरा होगा, चमकता इनका चेहरा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल होंगे। ओके, तो यह तो रहे इनके कुछ अच्छे पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट के, जिसको आप नेगेटिव बोलते हैं। कि इनके साथ ऐसा भी हो सकता है, देखिए स्टार्टिंग के डेज में आपको नहीं पता लगेगा, 18 20 22 25 की एज में आपको नहीं पता लगेगा, आप भी उसी रेस का एक हिस्सा होंगे, उसी दौड़ का एक हिस्सा होंगे जिसमें पूरी दुनिया भाग रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद 35 के बाद आपको काफ़ी मेच्योरिटी हो जाती है। वैसे मेच्योर तो आप आपकी एज ग्रुप के हिसाब से पहले भी होते हैं, लेकिन अब तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाता है कि मुझे एक्चुअल में मुझे लाइफ से चाहिए क्या। ओके, तो आपके लिए यह एक जो नंबर 3 है, यह एक बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है। क्योंकि अब एक बात देखिए, जो नंबर 3 के लोग होते हैं यह लड़ते हैं अपने दिमाग से। एक क्रिएटिव भी होते हैं, नो डाउट, यह लड़ते हैं अपने दिमाग से। अब जो फिजिकली लड़ रहा है वो, उसको तो रोका भी जा सकता है, उसको थामा जा सकता है, बांधा जा सकता है, लेकिन जो अपने दिमाग से लड़ रहा है उसको किस प्रकार से आप रोक सकते हैं। इनके पास पावर भी होती है। और इसी वजह से अगर मैं बात करूँ इनके प्रोफेशन की, तो इसी वजह से ऐसे लोग राजनीति में जा सकते हैं। ऐसे लोग म्यूजिक के किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, जैसे कि लिखना, गाना, नाचना यानी कि डांस, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, जैसे कि गिटार हो गया, कुछ भी हो गया, कोई कविताई करना, एक पोइट हो सकते हैं, एक अथर हो सकते हैं, ये है ना। तो क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है, नो डाउट, काफ़ी आगे की सोचने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो इसी वजह से ये अकल्ट साइंस में भी जा सकते हैं। अकल्ट साइंस किसको बोला जाता है, जैसे कि अब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी, पामोलॉजी, इस प्रकार की विद्याओं में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। फिलोसफी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। साइकोलॉजी, फिलोसफर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं ऐसे लोग। ये फाइनेंस के सेक्टर में भी जा सकते हैं। फाइनेंस के जितने भी सेक्टर होते हैं, बैंकिंग हो गया आपका, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, जहाँ पैसों का लेन देन है वहाँ पर भी ऐसे लोग जा सकते हैं। और क्या है, खुद का कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अब ये गुरु है, तो कुछ भी काम ये खुद का कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, सीए ऐसे लोग हो सकते हैं। ओके, जो मुझे इनके लिए एक बेस्ट कार्य पसंद है वह है एक टीचिंग का। ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त
टीचिंग स्किल रखते हैं, चाहे वह मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो, चाहे वह किसी भी कंपनी में जो अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं या जो दूसरे को ट्रेन करते हैं, जिसको ट्रेनी बोलते हैं, तो वहाँ पर भी वो टीचर के रूप में होते हैं। यानी कि जहाँ पर आपकी वाणी का, जहाँ पर आपकी लेखनी का, जहाँ पर आपके बोलने का वो स्किल का यूज होता है, वह सभी सेक्टर आपके लिए होते हैं। गवर्नमेंट जॉब ऐसे लोग बहुत निकाल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोग अफलातून मचा सकते हैं। तो इन लोगों के लिए कोई भी कुछ बड़ी बात होती ही नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि 35 या 40 तक आते आते आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो आप जॉब छोड़ने की सोच लेते हैं या छोड़ ही देते हैं मैक्सिमम टाइम। या फिर अगर आप जॉब नहीं कर रहे, खुद का कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आप इतने समर्थ हो जाते हैं कि अब आपको लगता है कि मुझे जितना चाहिए था दाता ने मुझे दे दिया है, तो अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे लोक सेवा करनी है, लोगों का उद्धार करना है। और ऐसे लोग, अगर मैं जॉब्स की बात करूँ तो ए क्लास की जो जितनी भी जॉब्स होती हैं, IAS UPSC वगैरह, तो इनको भी निकाल सकते हैं और छोटी जॉब तो ये निकाल ही सकते हैं। तो यह हो गया आपके कुछ प्लस पॉइंट। अब बहुत सारे लोग तो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरे पास नंबर 3 है, मेरे साथ ऐसे बातें नहीं हो रही, तो उसके यह हो गया आपका डाउट। और आपके प्रत्येक डाउट का मैं जवाब दूंगा वीडियो के आखिर में। ओके, तो अगर मैं आपको इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो इनका बहुत बार किसी भी चीज़ के प्रति, ये पहले स्टार्टिंग की एज की बात कर रहा हूँ मैं, जब बहुत छोटे होते हैं 18 20 22 25 के, तब ये क्या करते हैं, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वह उम्मीद टूट जाती है बहुत बार, मल्टीपल टाइम। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको यह मानना ही होगा कि मैं खुद सीखूंगा, खुद खड़ा हो जाऊंगा और खुद ही चलूंगा। यानी आपके लिए यह नेगेटिव पॉइंट आप मान के चल सकते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो आपको स्टार्टिंग के डेज में सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट आपको कब किया जाएगा, जब आप खुद अपने आप में कैपेबल हो चुके होंगे। तो पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आप, जैसे कि ब्रेकअप होना, रोना, या फिर जॉब्स अच्छे ना मिलना, फैमिली सपोर्ट ना करना, ऐसा होता है, ऐसा इनफैक्ट प्रत्येक इंसान के साथ होता है। आपके पास नंबर 3 है, गुरु आपको इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि आप समस्याओं से लड़कर, उनसे जूझकर, उनसे उठकर फिर आप आगे निकल कर आते हो। तो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल चलती रहेंगी, और खासकर 20s के अंदर आपकी स्ट्रगल काफ़ी हो सकती है। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ काम नहीं मिल पा रहा, कुछ अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। अगर जॉब मिल गई तो उसमें आपकी सैलरी कम है, या फिर आपको प्रमोशंस नहीं मिल पा रही। अगर वो आपका ठीक है तो फैमिली की तरफ से कुछ इशू हो सकते, तो आपका एक वीक पॉइंट रहता ही है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ज्ञान संचय कर लेते हैं, 35 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तब आपके अंदर मेच्योरिटी होती है। तो 35 से पहले आपका क्या रहेगा, एक तो आपका स्ट्रगलिंग फेस रहेगा, और दूसरा कि आप जो भी निकाल लोगे, आप जो काम करना चाहते हो वो भी कर लोगे, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी एक मेच्योरिटी के बाद ही आती है। ओके, और प्रत्येक इंसान की आई थिंक 35 40 45 के आसपास या उसके बाद ही आती है, क्योंकि बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं या फिर बनने की कोशिश करते हैं, उनके 20s में नहीं हो पाता। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये खुद बनना चाहते हैं, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं। यानी कि हो सकता है कि इनके परिवार में मैक्सिमम टाइम इनको कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलता पहले से, लेकिन अगर बाई चांस है तो ये खुद का उसमें संचय करना चाहते हैं, खुद का उसमें जोड़ना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूं, जब ये वर्कहोलिक हैं, प्यार करते हैं अपने काम से बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इनको कई बार स्ट्रेस जैसा कुछ हो सकता है। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, इस वजह से आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखना होगा, जो कि आपके लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ अलग सा ही इनका नेचर हो जाता है, और होते हुए 40 के बाद इनका कुछ अलग सा ही नेचर हो जाता है, और इनको समझ में आ जाता है कि मुझे अब किसके लिए जीना है। ओके, ऐसे लोग सामाजिक हो सकते हैं, और ऐसे ही लोग जिसको हम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बोलते हैं। स्टार्टिंग में एक्सट्रोवर्ट एक फेज इनके लाइफ में ऐसा भी आता है कि ये समाज से कट भी जाते हैं। इंट्रोवर्ट खुद को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, और यही वो समय होता है जब ये कुछ बनते हैं। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ इनके लिए कुछ लक्की टाइम की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ लक्की ईयर्स। जैसे इनके जन्म का 3रा साल, 12वां साल, 21वां साल, 30वां साल, 39वां साल, 48वां साल और 57वां साल। यह काफ़ी लक्की ईयर होते हैं आपके लिए। आपकी शादी हो सकती है अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट, और आपकी इसमें कोई प्रमोशन हो सकता है, काफ़ी सैलरी आपकी बढ़ सकती है, आपका कोई काम अच्छा चल सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लक्की ईयर होते हैं। अगर मैं और बात करूं कि आपके लिए लक्की डेट्स कौन से रहें किसी भी महीने की, ये 4 डेट आपके लिए काफ़ी लक्की रहती हैं। ओके, अगर अब मैं बात करता हूं कि
आपका एंटी नंबर कौन सा हो सकता है, तो आपका नंबर है 3। ओके, और आपका एंटी नंबर माना जाता है 6 को, क्योंकि आपको माना जाता है देवताओं का गुरु और इनको माना जाता है दैत्यों का गुरु, यानी कि राक्षसों का गुरु। तो यह क्या हो जाता है, तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और ये 6 नंबर है, इसको क्या बोला जाता है, देखिए एक तो 3 नंबर को गुरु बोला जाता है और एक 6 नंबर को। 3 नंबर में आपका क्या हो जाता है, बृहस्पति ग्रह, ओके, जुपिटर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और 6 नंबर को ये भी गुरु है, ये आपके देवताओं के गुरु बोला जाता है, और इसको बोला जाता है आपका दैत्यों के गुरु, यानी राक्षसों के गुरु। लेकिन गुरु ये भी है और गुरु ये भी है। यदि आपके पास यह कॉम्बिनेशन है तो इसको सबसे आखिर में काउंट किया जाता है, इस कॉम्बिनेशन को। टोटल न्यूमरोलॉजी के अंदर 81 कॉम्बिनेशन माने जाते हैं और इस कॉम्बिनेशन को सबसे आखिर में काउंट किया जाता है। तो यदि आपके पास यह कॉम्बिनेशन है तो अब एक दूसरे के ये दोनों नंबर अपोजिट हो जाते हैं, तो आपको जो 3 नंबर की क्वालिटीज़ हैं वह भी ना के बराबर ही मिलेंगी और 6 नंबर की क्वालिटी जो है वो भी आपको ना के बराबर ही मिलेंगी। तो क्या यह नंबर सबसे बुरा है? देखिए, सबसे बुरा तो नंबर होता ही नहीं, ओके, क्योंकि जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समाधान भी होते हैं। तो ठीक है, ऐसे लोगों को सफलता, जैसे कि मैंने बताया कि अगर नॉर्मली किसी व्यक्ति को सफलता 25-27 साल की एज में मिल रही है तो इनको 32 से 35 की एज में मिलेगी, यानी 5 से 10 साल का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन इसके प्रभाव को रोकने के लिए आपको रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार आपके डाउट को मैं ले लेता हूं। और आई थिंक हाँ, अब मैंने आपको यह सभी बातें क्लियर कर दी हैं और इसके बाद अब मैं एक बार आपको उपाय बता देता हूं, उसके बाद मैं आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो लूँगा। तो सबसे पहले हम आपके रेमेडी की बात करें। अब जो जुपिटर है, जो गुरु है, बृहस्पति है जो, उसको हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो आपको जो पीला कलर है, येलो कलर है, उसका आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे तो उतना ही आपके अंदर वो 3 नंबर की जो शक्तियाँ हैं, यानी कि जो गुरु है, तो आपके ऊपर मेहरबानी करेंगे, आपके लिए वो कार्य करना शुरू कर देंगे। अब इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे कि खासकर जो पीली चीज़ें हैं, जैसे कि केला हो गया, बनाना, तो उसके पेड़ पर आप जाकर आप जो जितने भी आपकी दालें हैं जो पीले कलर की होती है स्पेशल, उसका आप दान कर सकते हैं। आप केले का दान कर सकते हैं। आप पीली चीज़ों का, जैसे कि जो भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आम हो गया, अगर पीला है तो उसका आप डोनेट कर सकते हैं। और यह तो हो गया कुछ ऐसी बातें। और इससे भी बड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको डायरेक्टली मैं आपको एक ही बात बोल देता हूं कि आपको डोनेट करना चाहिए। अगर आपसे पीला और ये सब चीज़ें नहीं हो रही तो आपको डायरेक्ट डोनेट करना चाहिए। कौन सा दिन करना चाहिए? आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मन है, जो आपकी फीलिंग्स है, वह काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि यार मैं डोनेट कर देता हूँ, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, नहीं। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार मिल भी जाए लेकिन वो लंबे समय तक आपको नहीं मिलता रहेगा। तो क्या है कि अगर आप किसी भूखे इंसान को देखें, किसी भूखे बच्चे को देखें, किसी भूखी वीमेन को देखें, औरत को देखें, किसी को भी मतलब आप देखते हैं जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, फटे हुए हैं, अगर आप कैपेबल हो तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो किसी भी तरीके से। थोड़ा सा उसको खाना खिला दिया, थोड़ी सी उसके बातें सुन ली, थोड़ा सा उसका दुख कम करने की कोशिश करवाई, थोड़ा सा उसको अच्छे कपड़े दे दिए। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए समय आपको लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 2 दिन से किसी इंसान के पास जा रहे हैं, उसको आप खाना खिला रहे हैं, तो आप तीसरे दिन सोचो कि भगवान ने मुझे क्या पता क्या दे दिया। यह एक सर्कल है। अगर आज आपने कुछ अच्छा काम करना शुरू किया तो वह घूम कर उससे 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, जितना आप सोच भी नहीं सकते, आना एट द एंड आपके पास ही है। वो आप अच्छा करें या बुरा करें। इसी वजह से जब हम फंसे होते हैं लाइफ के स्ट्रगल में, ऐसा बोला जाता है कि यह पिछले जन्मों के हमारे कर्म है जिसकी वजह से हम आज भुगत रहे हैं या फिर फंसे हुए हैं। लेकिन इनके जो सोल्यूशन है उस पर बहुत कम इंसान जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको या तो पैसों का मोटिव होता है कि मैं इसको अगर मैंने इसको डायरेक्ट ही बता दिया कि यह समस्याएं कुछ नहीं, तो फिर यह इस चैनल पर दोबारा नहीं आएगा, पैसे नहीं देगा। लोग पेड कोर्स और ये सब चीज़ें, चलिए उनके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें अवेलेबल करवा सकूं और बिल्कुल सब चीज़ें आपको फ्री में ही उपलब्ध हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है डोनेट करें। डोनेट आप एनिमल्स के लिए,
उनको कभी चारा डाल दिया, कभी फ्रूट्स खिला दिए। ह्यूमन के लिए, जैसे हम मानवता के लिए, अगर आप पशु पक्षियों के लिए आपकी छत के ऊपर दाने डाल दिए, कोई यह मैटर नहीं करता कि वह पीले कलर के हैं, या आपके मन की संतुष्टि के लिए आप वो काम भी ज़रूर कीजिए जो आपको डोनेट करना है येलो कलर वाला। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है, जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही आप समृद्ध होते चले जाएंगे, उतने ही आप हर एक तरीके से आप पावरफुल होते चले जाएंगे। और आपको पावर का कभी भी मिसयूज़ नहीं करना है, सबसे बड़ी बात यही है। ओके, तो अब यह आपकी टोटल रेमेडी होगी। आप ध्यान कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, यह भी, क्योंकि ज्ञानी जो होते हैं तो वो तभी ज्ञानी बनते हैं जब वो पहले ध्यानी बनते हैं। ओके, तो अब मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे कि आपके डाउट्स मैं ले लेता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के यह डाउट होंगे कि सर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ या मैं नहीं हो पा रही हूँ। पहली बात तो कि इस वीडियो से कितने लोगों ने रिलेट किया होगा। कुछ लोगों ने 50% किया होगा कि हाँ सर, आपने जो भी बताया वो बहुत सही बताया। तो ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोगों ने 100% किया होगा और कुछ लोगों ने 1-2% ही किया होगा। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि आप 3 नंबर को देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में है भी है या एक्चुअल में नहीं। अगर नहीं है तब आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, आप खुद ही यह बात सोच सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 2 प्रकार की डेट ऑफ बर्थ चलती है, एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एक जो रियल होती है। तो आपको यहाँ पर रियल वाली लेनी है, चाहे वह आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है या नहीं है। तो वहाँ से आप देखिएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर आपके पास नंबर 3 तो है, या आप सफल क्यों नहीं हो रहे। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं फिर भी आप यही सोचते हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो जॉब नहीं मिली, फैमिली के अंदर इशू है, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? अगर आपका जो दूसरा नंबर है, यदि वह आपका एंटी नंबर हो जाता है, जो यहाँ पर भाग्यांक नंबर है, जो कि आपका अगर 6 है या कुछ और बहुत सारे इसके एंटी नंबर होते हैं, अगर वह आपका एंटी नंबर हो जाता है तब फिर आपको समस्याएं आपकी लाइफ भर चल सकती हैं, लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तब इसके लिए आपको क्या करना है, वही उपाय आपको करने होंगे। तो एक रीज़न यह हो सकता है कि आप सफल क्यों नहीं हो रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, तो इसके लिए आपको, अगर आप सफल नहीं हो रहे, आपको किसी भी तरीके से सफलता नहीं मिल रही या फिर थोड़ी बहुत ही मिल रही है, फैमिली इश्यू चल रहे हैं, हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे नहीं मिल रही, पैसा नहीं रुक रहा, शादी, बच्चे और मैरिज में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका मूलांक नंबर है, सबसे पहले उसका यह देखिए कि उस भाग्यांक नंबर क्या है, यह सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। मैक्सिमम केस में यही सपोर्ट इसको नहीं करता और इसी वजह से इसके परिणाम आपको नेगेटिव वे में आपको जाते हुए मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने जो जब भी साइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार से वो करते हैं। अब आप खुद ही बताइए, आपने खुद साइन के माध्यम से यह बता दिया कि मैं तो नीचे आना चाहता हूँ। साइन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, यह साइड इफ़ेक्टिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं ये। अगर आप खुद ही यह बोल रहे हैं कि मैं तो नीचे आना चाहता हूँ, तब आप नीचे ही आओगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपका जो नेम है उसका भी टोटल करके एक अंक होगा, जैसे कि एक नेम हो जाता है अंकित। अब प्रत्येक अक्षर, जो इंग्लिश का प्रत्येक लेटर है, वह किसी न किसी एक अंक को रिप्रेजेंट करता है और उन पूरे अंकों को जोड़कर एक अंक, सिंगल डिजिट आपको लेकर आना होता है। तो वह अंक देखिए, आपका मूलांक और भाग्यांक का, आपका नामांक बोलते हैं इसको, वह दोस्त है या फिर नहीं। अगर आपका यह भी दोस्त नहीं है तो इसका मतलब आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ओके, अब एक और इनके अलावा बहुत, अगर बात करें कि अगर आपके पास नंबर 3 भी है फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपने नामांक, भाग्यांक सब कुछ आपका ज़बरदस्त है, तो एक बार आप एक बात देखिए, यहाँ पर यह एक मंजिल है, यानी कि यह एक कार्य है और यहाँ पर भी एक कार्य है, यह है ए और यह है बी। अब एक व्यक्ति है, यह खड़ा है और यह 17, 18, 15, 20 की एज से काम करना शुरू कर देता है। अब इसने देखा बहुत सारे लोग इस तरफ भाग रहे हैं, तो यह इस तरफ भागना शुरू कर देता है। 5, 7, 10 साल के बाद यह घूमकर इस तरफ भागना शुरू कर देता है, बी की तरफ। तो यह इसी रास्ते पर अटक जाता है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप ऐसा ही कर रहे होंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब जो मैंने आपको प्रोफेशन बताए हैं, जो भी मैंने प्रोफेशन बताया कि आप क्रिएटिव हो, आपको ज़्यादा जो भी करना है आपके ही पैशन में, आपके क्षेत्र में, आपके फील्ड में करना है, अगर आपको उन रास्तों का पता ही नहीं तो फिर आप तो अनचाहे रास्तों पर
भागोगे, ना कि मनचाहे रास्तों पर। तो इस वजह से आपने बहुत बार देखा भी होगा, मूवीज़ के अंदर स्पेशली देखा होगा कि जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय किसी विद्वान शास्त्री, किसी विद्वान पंडित को बुला लेते हैं, किसी महान व्यक्तित्व को बुला लेते हैं, उनसे वो उसकी पूरी जन्म कुंडली का शोध करवाते हैं, यानी कि वो उसको दिखवाते हैं। और वह पंडित उनको बताता है कि इस समय पर इनको इस चीज़ से बचना चाहिए, इस सेक्टर में इनको जाना चाहिए, तो उसकी परवरिश उसी प्रकार से की जाती है। लेकिन आम लोगों को इन बातों का पता नहीं होता, और इसी वजह से आम लोग होते हैं, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ, और एट द एंड बस यही है कि वो बड़े हो जाते हैं, छोटा मोटा कोई काम शुरू कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर करवा दी जाती है, बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, तो उसको पूरा करने में घर पे लोन है, गाड़ी पे लोन है, और समस्याएं इतनी हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी लाइफ उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल जा कहाँ रही है। तो यह सभी जो छोटी छोटी बातें आपको शायद मजाक लगती हो, लेकिन यही बेसिक रूल्स हैं। तो आपको मूलांक, भाग्यांक, इन सब बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ना चाहते हो तो। ओके, अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज की इस पूरी वीडियो में अभी तक आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको बताया है कि आप क्या बन सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल में कोई और भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि यह तो आपको 3 नंबर की क्वालिटीज़ हैं जो आप जितना लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो कैसे वो ले, तो इस वजह से वो किसी अदर नंबर की क्वालिटी के पीछे ऐसे ही भागते रहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस तारीख को आपको जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, जिस समय आपका जन्म हुआ है, DOT डेट ऑफ बर्थ टाइम, और DOL लोकेशन, डेट ऑफ लोकेशन, यह तीनों चीज़ों से मिलकर आपकी बनती है एक जन्म कुंडली, जिसको जन्म पत्रिका भी बोलते हैं। यह आप आपके नियर बाय किसी विद्वान पंडित से जरूर दिखवाइएगा कभी ना कभी लाइफ के अंदर, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि वह आपको डायरेक्टली बता देगा कि आपको कुछ 5, 7, 10 सेक्टर बता देगा कि आप अगर इस तरफ जाते हैं तो आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, कि आपके लकी ईयर वो बता देगा कि आपको किस चीज़ से बचकर रहना चाहिए, किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। क्योंकि मैंने अब आपको जस्ट बताया है कि 3 नंबर आपको क्या क्या क्वालिटीज़ देता है, लेकिन यह तो सभी लोगों के लिए हो गए जिनके पास नंबर 3 है, खासकर मूलांक में। लेकिन आपका जब जन्म हुआ तो ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन सा ग्रह कहाँ पर विद्यमान था, और नक्षत्रों की स्थिति कैसी थी, तारों की, स्टार्स की स्थिति कैसी थी, यूनिवर्स में कब कौन सी चीज़ उस समय पर कहाँ स्थित थी, तो यह आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इसी वजह से आपने किसी भी, आप चाहे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर किसी भी, खासकर इंडिया के अंदर की अगर हम बात करें, किसी भी आप टॉपेस्ट रिचेस्ट पर्सन को उठाकर देख लीजिएगा, वह इन चीज़ों से जुड़ा ही होता है, चाहे वह PM हो, CM हो, कोई भी हो। तो इतनी सारी बातें हैं, और मैंने आपको डायरेक्ट बातें बताने की कोशिश की है, कहीं पर मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें नहीं बताई, प्रैक्टिकली आपको बातें बताने की कोशिश की है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट थे मैंने उनको दूर करने की कोशिश की होगी। हम खुद ही अपनी स्ट्रगल को बढ़ा लेते हैं, हम पूरा 0 लेवल से इस वीडियो को उठाया है मैंने, सब कुछ आसान भाषा में और बिल्कुल फ्री में आपको पूरा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवाने की बात की है। एक योगी, एक गुरु के रूप में एक यहाँ पर काफ़ी बहुत ही प्यारी तस्वीर है, और ऐसे ही होते हैं नंबर 3 वाले मैक्सिमम लोग, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, नो डाउट। लेकिन यह रास्ता एक समय के बाद ही दिखा पाते हैं, क्योंकि पहले तो यही उलझे पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। आपको नॉलेज लेनी होगी, अगर आपके पास नंबर 3 है, अगर अभी तक आप नहीं ले रहे तो दुनिया आपको मानती है, यस, इसमें कोई शक नहीं है। और पैसा माया से ऊपर होते हैं, पैसा कमा भी लेते हैं फिर, लेकिन इनको समझ में आता है कि कितना मेरे लिए वर्थ इट है ये। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी दी गई है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल हमने आपके जीवन के बारे में बात कर ली, करियर हमने अभी डिस्कस कर ही लिए, परिवार, देखिए परिवार आपके स्ट्रगल के टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि यार परिवार की तरफ से मुझे कम रिस्पॉन्स है, लेकिन एट द एंड आपका परिवार आपके अनुसार ही हो जाता है। पैसा आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन फिर उस पैसे को आप छोड़ भी दोगे, यह एक रियलिटी है। सेहत के मामले में ऐसे लोग बिल्कुल वीक नहीं होते, काफ़ी अच्छे होते हैं ये। शादी और बच्चों की बात करें, नो डाउट कि लव मैरिज के भी काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। और अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि जिनकी शादी हो चुकी है तो उनके तो बच्चों की ही बात करनी पड़ेगी ना, तो इनके बच्चे काफ़ी होशियार होते हैं,
रिश्ते और संबंधों की बात करें तो अफेयर्स तो देखिए होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोग समझदार होते हैं तो समय के साथ उनसे ऊपर निकल जाते हैं। अगर रिश्तों की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया था कि इनके बहुत कम मित्र हो सकते हैं, 2-3 से ऊपर इनके नहीं मिलेंगे जो इनके दिल के क्लोज होते हैं। सावधानियां आपको कभी, अगर आप ड्रिंक, स्मोकिंग, इस प्रकार की और जितनी भी आदतें होती हैं जैसे अफेयर्स हो गया, अगर आप इनसे ऊपर उठ जाते हैं तब आप एक अच्छी उपलब्धियों को हासिल कर पाते हैं, अदरवाइज आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रह जाते हो। चेतावनियाँ या फिर सावधानियाँ आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब आप एक नॉर्मल इंसान ही रहोगे। स्ट्रगल आपकी पूरी लाइफ में ही चलती रहेगी। क्या क्या है, आप ड्रिंक जितना ज़्यादा हो सकता है अवॉइड करें, स्मोकिंग जितना ज़्यादा अवॉइड हो सकता है वो करें। सेल्फ इगोइस्टिक, जो खुद के बारे में सोचता है ऐसा इंसान ना बने, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें। हाँ, एक समय तक आप, जैसे कि जब तक आपको कुछ काम नहीं मिला, कुछ जॉब नहीं मिली, तब तक आप, नो डाउट कि हर एक इंसान खुद के बारे में सोचता है। उपाय वही है कि आप जितना ज़्यादा डोनेट करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की यह पूरी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपके जितने भी, अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं वीडियो की फ़ीस की। वीडियो की फ़ीस क्या रहेगी, एक सिर्फ जस्ट 1 लाइक एक ही बार कर सकते हैं। ओके, एक कमेंट, लाइक अभी कर दीजिए क्योंकि मैं बीच में नहीं बोल रहा, ताकि आपका भी फ्लो मिस ना हो और मेरा भी। ओके, तो एक कमेंट कीजिएगा जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी बातें चल रही हैं। जस्ट 1 शेयर इफ़ यू वांट, उस इंसान तक जिसको आप हमेशा चाहते हैं कि यह खुश रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, लेकिन सब्सक्राइब कर कर वो घंटी जरूर दबा दीजिएगा, कि ताकि आपको पता चल सके कि वीडियोज़ लगातार और भी आ रही है। ओके, सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।